हुकूमत के खिलाफ हतमी मार्के की तैयारी। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होगी। मरियम नवाज समेत नून लीग के वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने, इन हाउस तब्दीली और दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। असम्बलियों से इस्तीफों पर भी मुशावरत मुतवक्के। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने मुल्क गिर इक़दामात नाफिज करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। रेस्टोरेंट्स और कैफेज बंद किए जाने का इम्कान। वायरस फैलने की शरह मार्च और अप्रैल की सतह तक बुलंद हो सकती है, माहिरीन का खदशा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लंदन के कारोबारी हजरात परेशान। कहते हैं पहली लहर के असरात से अभी तक नहीं निकल सके, मौशी बदहाली का शिकार हैं। उम्मीद है हुकूमत नुकसान का अजाला करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कोरोना लॉकडाउन और माली मसाइल के शिकार लोग बरतानवी वीज़े में तौसी कैसे करवा सकते हैं? क्या हुकूमत बेरोजगार अफराद की वीज़ा फीस मुआफ कर रही है? इमिग्रेशन मसाइल के हवाले से बैरिस्टर रियाज गिल के 92 न्यूज़ से तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरताने के अहदेदारान के दरमियान तनाज़ से अख्ताम को पहुंच गया। डिसिप्लिनरी कमेटी ने केस की समाअत के बाद जनरल सेक्रेटरी यूके रूमी मलिक की रुकनियत बहाल कर दी। पीटीआई रहनुमाओं का मिलकर चलने पर इत्तफाक। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने द हेग में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाने की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। कश्मीर का इशू हो या पाकिस्तान की सयाहत का फरोग, सिफारत खाने की खामोशी काबिल तशवीश है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफीर से कम्युनिटी के मसाइल नज़रअंदाज करने का शिकवा। यूएई में मुकीम मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी सऊदी अरब के कौमी दिन की खुशियों में शरीक। सीनियर रहनुमा शौकत महमूद भट्ट की जानिब से सऊदी शहरियों को मुबारकबाद के पैगामात, नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सदर ने अफगान तालिबान को इंतहाई सख्त और होशियार करार दे दिया। ट्रंप कहते हैं अमरीका सख्त, होशियार और चालाक तालिबान से मामला तय कर रहा है। 19 साला जंग से तालिबान भी थक चुके। अमरीकी फौज ने पुलिस की तरह खिदमात सर अंजाम दी। अगर कुछ और करना चाहते तो मुनफरिद अंदाज में लड़ते। तालिबान से मुस्बत बातचीत हुई। जल्द अफगानिस्तान में फौज 4000 से भी कम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी साथी एंकर सैयदा इकरा बुखारी भी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी दर्जाए हरारत बढ़ने लगा है। अपोजिशन के बड़े कल बड़ी बैठक लगा रहे हैं। हुकूमती अरकान ने भी लफ्जी गोलाबारी तेज कर दी है। नवाज शरीफ की एपीसी में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत पर मरियम नवाज और शहबाज गिल आमने सामने आ गए। इन सब पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर देते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। नवाज शरीफ ने ट्विटर अकाउंट बना लिया। वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ ने ये पहला ट्वीट किया है। नवाज शरीफ ने भी ट्विटर ज्वाइन कर लिया है और अपने पहले ही ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ के ट्विटर अकाउंट बनाने पर मरियम नवाज ने खुशी का इजहार किया है और कहा है कि नवाज शरीफ ट्विटर के जरिए अवाम से राबिते में रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी है। और अपोजिशन की एपीसी कल होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शरीक होंगे। अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ लाहे अमल तय करेगी। पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल इस्लामाबाद में हो रही है। छोटी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए हैं। JUIF ने इस्तीफों की शर्त रख दी है। जमात इस्लामी ने साफ इनकार कर दिया है।
हुकूमत को किस तरह टफ टाइम दिया जाए, ऑपोजिशन ने सर जोड़कर बैठने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। एपीसी का मकाम तब्दील करके निजी होटल में रख दिया गया। मरियम नवाज ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत और खिताब की तस्दीक कर दी। ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ के खिताब को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाने से मुतल्लिक इकदाम किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले ही छोटी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शिरकत से साफ इनकार कर दिया। जमात इस्लामी उन लोगों की किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनना चाहती है जिन्होंने 71 साल और 72 सालों में मुल्क को तबाह किया। जोग्राफिया को भी, नज़रिया को भी। जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है और हम एक कदम भी लेते हैं तो अपने इस मुल्क को इस्लामी और खुशहाल पाकिस्तान के हाथ। JUI ने शिरकत के लिए असम्बलियों से इस्तीफे की शर्त आयद कर दी। ताहम APC में 11 रुकनी लीगी वफ्द शरीक होगा, जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। शाहिद खाकान, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, परवेज रशीद, अयाज सादिक और दीगर शामिल होंगे। कल मुजरिमों और मुल्जिमों का इकट्ठ होने जा रहा है। मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की ऑपोजिशन की APC पर सख्त तनकीद। मरीम नवाज, सरदारी, बिलावल भुट्टो, शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ समेत ऑपोजिशन क़यादत को मुजरिम करार दे दिया। कहा कि इदारे आज़ादी से काम कर रहे हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है। अवामी प्रेशर से ऑपोजिशन एक्सपोज हुई है। बिलावल भुट्टो मुलज़म, मरीम नवाज मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, कन्विक्टेड है ना दोनों। शहबाज शरीफ मुलज़म, बल्कि पता नहीं कितने केसों में मुलज़म, आसिफ जरदारी मुलज़म, शाहिद खाकान अब्बासी मुलज़म, एहसन इकबाल मुलज़म। तो ये है कल मुलज़मान का इज्तिमा। कल जो उन्होंने मुतालबे करने हैं वो मैं आपको भी बताता हूँ। मुतालबा नंबर 1, मुल्क में एहतसाब का अमल जो रोक दिया जाए और नैब का नया कानून बनाया जाए। एक लाइन होनी है इनके कल के ज़मीन में, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये जो मैंने नाम लिए हैं ये स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, ये मुलज़मान हैं। आप नैब के मुलज़मान हैं सारे, आप स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। स्टेक होल्डर्स इसमें इदारे हैं। नैब का इदारा है, जुडिशरी हो सकती है, पार्लिमान हो सकती है, लेकिन जो वो वाले पार्लियामेंटेरियंस जो मुलज़मान हैं इसके अंदर, उनको नहीं होना चाहिए। ये है बेसिकली मुलज़मान का गठ, और वो आखिर में यही कहेंगे कि जेलों को अच्छा कर दें, हमारे लिए वहाँ इंतज़ाम बेहतर कर दें। हुकूमत ने ऑपोजिशन की APC को मुजरिमों का इकट्ठ करार दे दिया है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है, बहाना बनाकर जाने वाला एक मुजरिम वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेगा। ऑपोजिशन की कोशिश है मुल्क को लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में डाला जाए। ऑपोजिशन का मुल्क में नाउमीदी फैलाना बहुत संजीदा मसला बन सकता है। ये पाकिस्तान को अपनी ज़ाती जागीर समझकर इस पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। APC की जो टाइमिंग थी वो बुनियादी तौर पे इसी पस मंज़र में थी कि इनको पता था कि अगर ये बिल पास हो गया तो फिर पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको तो परेशानी होती है कि अगर ये कवानीन पास हो गए तो हमारा क्या बनेगा। इसीलिए ये जो लिस्ट इन्होंने पढ़ी शहजाद अकबर साहब ने मुल्ज़मान की, ये इनका कट है। ये बुनियादी तौर पे मिल बैठ के ये तय करेंगे कि किस तरह से इस मुल्क में बदअमनी फैलाई जाए, किस तरह से इसमें एक कन्फ्यूजन फैलाई जाए, किस तरह से इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जाए। और ये हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आवाम को बड़ी ही क्रिटिकल तरीके से इनको देखना चाहिए, क्योंकि ये मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ों पे भी ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और एक नाउमीदी फैला रहे हैं जिसमें कि हमारे मुल्क में बहुत सीरियस मसला हो सकता है। हर वो अच्छी खबर, हर वो स्टेप, हर वो कानून साजी जो मुल्क के लिए बेहतर है, जो मुल्क के इदारों के लिए बेहतर है, मुल्क के अवाम के लिए बेहतर है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, आने वाले जो हमारे जो नौजवान नस्ल है उनके लिए बेहतर है, वो इनके लिए बुरी खबर है। अब एक शख्स है जो कि मेरा ये मुजरिम है, कन्विक्टेड है, वो जो है तो बीमारी का बहाना बना के वो चला गया और वहां से वो खिताब करेगा, यानी सियासत करेगा, और कानून के सामने पेश होने से वो के लिए वो बीमार है। मजीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ।
वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए कौमी सतह पर मजीद सख्त इकदाम नाफिज करने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी, जिसके तहत रेस्टोरेंट्स और कैफ़े एक मरतबा फिर मुकम्मल तौर पर बंद किए जा सकते हैं या उनके औकात कार इंतहाई महदूद किए जा सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के हवाले से देखिए ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की ये रिपोर्ट। बरतानिया में मौसम की तब्दीली के साथ साथ हर हफ्ते कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। हेल्थ सेक्रेटरी मिट हैंकॉक ने गुज़श्ता रोज एक इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत वबा से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल को यकीनी बनाएं, क्योंकि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके ही सख्त इकदाम से बचा जा सकता है। वज़ीर सेहत का कहना था कि हुकूमत चाहती है कि सर्किट ब्रेक के जरिए वायरस को फैलने से रोक कर बीमारी पर काबू पाया जाए, क्योंकि अगर वायरस पर अभी काबू ना पाया गया तो आइंदा चंद हफ्तों में वायरस फैलने की शरह मार्च और अप्रैल की सतह तक बुलंद हो सकती है। हुकूमत के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर और मेडिकल अफीसर दोबारा वायरस फैलने के खतरे से आगाह कर चुके हैं और अगर अभी सख्त इकदाम ना किए गए तो अक्टूबर के इख्तिताम तक मवाद की शरह में गैर मामूली इजाफा देखा जाएगा। गुज़श्ता 6 हफ्तों के बाद रोजाना मवाद की तादाद भी डबल फिगर में चली गई है। लेबर शैडो हेल्थ सेक्रेटरी जोनाथन अशोरथ ने कहा है कि ये बात हैरान कुन नहीं है कि हुकूमत दोबारा सख्त इकदाम पर गौर कर रही है, क्योंकि मुल्क भर में टेस्टिंग सिस्टम नाकाम रहा है। नॉर्थ ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों में पहले ही लोकल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसके तहत घराने आपस में मुलाकात नहीं कर सकते और रेस्टोरेंट्स और दीगर दुकानें रात 10 बजे तक ही खुली रहेंगी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन भी कौमी सतह पर दूसरे लॉकडाउन लगाने के हामी नहीं। वो कह चुके हैं कि दूसरा लॉकडाउन मईशत के लिए तबाहकुन होगा। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से मुशावरत और इक़दाम का सिलसिला जारी है। कोरोना के केसेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और हुकूमत रेस्टोरेंट्स, अवामी मकामात दोबारा बंद करने पर गौर कर रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान से। जी बिल्कुल, बरतानिया भी जो है वो कई दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है उसकी वजह से जो है मुश्किलात का शिकार है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी जो है वो गुज़श्ता रोज़ अपने खिताब के अंदर कहा था कि इस वक्त बरतानिया के अंदर जो टेस्ट की जो किट्स हैं उनकी भी कमी जो है वो शिद्दत से महसूस की जा रही है, क्योंकि इससे पहले जब कोरोना वायरस की पहली लहर थी तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की जो टेस्टिंग किट्स हैं वो मंगवाई गई थी और लोगों की डिमांड के ऊपर जो है वो लोगों के टेस्ट हुए और अभी टेस्ट मुकम्मल पहले ही नहीं हुए थे। दूसरी लहर जो है वो आ चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो हज़ारों की तादाद में हर सेंटर के अंदर लोग जो है वो कोरोना वायरस की टेस्ट कराने के लिए जो है वो रब्ता कर रहे हैं, लेकिन किट्स की कमी होने की वजह से जो है तमाम लोगों को इंटरटेन नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ जो है वो बहुत सारे जो नॉर्थ वेल्स के अंदर और इंग्लैंड के अंदर जो स्कूल्स हैं जिनको खोला गया था तकरीबन 4 माह के वक्फे के बाद, उन स्कूल के अंदर भी केसेस आने के बाद जो है बहुत सारी क्लासेस को जो है वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा स्कूल के जो तुलबा हैं जैसे ही वो स्कूल के अंदर आते हैं तो उन्हें गन के साथ जो है वो उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है और जहाँ पर भी कोई मशकूक कोई ऐसा केस सामने आता है बुखार का तो उसके बाद जो है वो या तो स्कूल को बंद कर दिया जाता है या क्लासेस को जो है वो स्कूल आने से मना कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम कारोबार की बात की जाए तो उसके ऊपर भी काफ़ी इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल है। तमाम जो सोशल प्लेसेस हैं जिनके अंदर पब्स हैं उनको भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, उनके आवर्स कम किए जा रहे हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट जो हैं जो कि ईट आउट हेल्प आउट स्कीम के बाद जो है वो काफ़ी उनका बिज़नेस जो है वो फ्लोरिश हुआ था, उनके ऊपर भी अब दोबारा नई पाबंदियाँ जो है इम्पोज़ की जा रही हैं और 6 से ज़्यादा अफराद जो है वो एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। और उसके अलावा बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का ये भी कहना था कि जब से कोरोना वायरस की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो नरम की गई थी तो उसके बाद से जो है बहुत सारा लोगों ने फैमिलीज़ के अंदर जो है मेल जोल शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो है वो इतलात के मुताबिक कोरोना वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि हर आए रोज़ जो है वो केस पिछले दिन से है तकरीबन दुगना से भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट और जो कोरोना वायरस की जो रिसर्च करने वाली टीम है वो काफ़ी परेशानी का शिकार है और हुकूमत को बार बार ये एडवाइस कर रही है कि या तो स्मार्ट लॉकडाउन करते हुए जिन इलाकों के अंदर केसेस हैं उन इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। और हुकूमत ने जो है वो इब्तदाई तौर पर जो ग्रेटर मैनचेस्टर के कुछ एरियाज़ हैं
उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इसके अलावा न्यू कासल वाली जो साइड है नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, वहाँ पर भी जो है वो इसको जो है वो आजमाइशी बुनियादों पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, ताकि जो है वो कोरोना वायरस का जो इस वक्त ख़तरनाक हद तक जो फैलाव है उसको रोका जा सके। क्योंकि हुकूमत का ये कहना है कि अगर दोबारा जो है वो हुकूमत को नेशनल लॉकडाउन करना पड़ गया तो ये बहुत बड़ा इकॉनमी के लिए डिज़ास्टर होगा, जिससे बचने के लिए जो हुकूमत इसलिए इस तरफ जो है वो छोटे मेजर्स ले रही है, ताकि जो बड़ा लॉकडाउन नेशनल लॉकडाउन की तरफ बचने के लिए जो है वो छोटे लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन करके जो है वो कोरोना वायरस को जो है फैलाव रोका जा सके। जी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लंदन में मुकीम कारोबारी हजरात बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि पहली लहर के असरात ख़त्म नहीं हुए कि दूसरी लहर ने मुआशी बदहाली का शिकार कर दिया है। उम्मीद है बरतानवी हुकूमत मुआशी बदहाली का इजाला करेगी। कारोबार पर कोरोना वायरस के बुरे असरात के हवाले से वसीम कासमी से बातचीत की है उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने जो काम किया है उसको तो WHO ने भी बहुत एतराफ़ किया है और उन्होंने उसकी एग्जांपल सेट की है कि इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग लर्न फ्रॉम पाकिस्तान गवर्नमेंट, दे हैव वर्कड वेरी वेल। एंड सेकेंडली जो ब्रिटेन में यूके में कोरोना वायरस की जो सेकंड लहर आ रही है, इट्स वेरी वेरी स्केरी इन सेंस कि ये हमारे लिए एज ए बिज़नेस कम्युनिटी ये बहुत डेंजरस चीज़ है। हालात इस तरह दोबारा ख़राब हो रहे हैं कि हम बहुत परेशान हो रहे हैं। आज मैं न्यूज़ सुन रहा था कि फ्रांस में 10,000 लोगों को अफेक्ट हुआ है, लंदन में भी आज कोई यूके में 5,000 लोगों को हुआ अफेक्ट। तो इट्स वेरी स्केरी, वी आर रियली वेरी स्केयर नाउ कि होगा क्या, क्योंकि बिजनेस 9 मंथ से बंद पड़े हैं और हम दोबारा भी शुरू करने वाले थे और दोबारा ये सेकंड वेव आ गई है। अल्लाह करे कि हम इसे निकले। कोरोना की दूसरी लहर आ रही है, इसकी वजह से जो कारोबारी जितनी भी हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि पता नहीं ये कारोबार किस तरफ जाएगा और दुनिया को किस तरफ ये लेके जा रहे हैं और आइंदा क्या होने वाला है। सेकेंड वेव पहले तो कहा जा रहा था कि शायद ना आए, लेकिन सेकेंड वेव मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी हकीकत है। यूरोप में तो स्टार्ट हुई है, बरतानिया में भी अगर आप नॉर्थ की साइड पे जाएं तो ये यॉर्कशायर है, लीड्स है, हैलिफैक्स, प्रेस्टन, ब्रैडफोर्ड, यहाँ तो कई जगहों पे लोकल एरियाज में बड़ा सीरियस लॉकडाउन दोबारा इम्पोज हुआ है, सोशल रिस्ट्रिक्शंस दोबारा इम्पोज हुई हैं। लंदन में भी अब 6 लोगों से ज़्यादा की गेट टुगेदर पे पाबंदी लग चुकी हुई है। इस हवाले से कारोबारी तबके के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। स्मॉल स्केल बिजनेस, लार्ज स्केल बिजनेस, लेकिन स्मॉल स्केल बिजनेस स्पेशली बुरी तरह हिट हुआ है। कोरोना वायरस, लॉकडाउन और दीगर माली मसाइल के शिकार लोग बरतानिया के वीज़े में कैसे तासीर करवा सकते हैं? क्या हुकूमत बेरोजगार अफराद के वीज़ा फीस माफ़ कर रही है? ये तमाम मालूमात जानने के लिए ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने वेस्ट लंदन में बैरिस्टर रियाज गुल से बातचीत की है। आइए आप भी देखिए। जो कोविड-19 जो स्टार्ट हुआ, जिसको कोरोना वायरस कहा जाता है, इससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं। लेकिन मैं ये बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि जो यूके गवर्नमेंट ने जितना रिलीफ दिया है लोकल जो रेजिडेंट्स थे, जो सेटल लोग हैं अपने नेशनल्स को, और इवन जो लोग यहाँ पे लिमिटेड लीव के ऊपर हैं या किसी वीज़े के ऊपर हैं, इन्होंने पूरी कोशिश की है, वो बिजनेसमैन हो, वो एम्प्लॉई हो अंडर द फरो स्कीम, या जिसी तरीके से इन्होंने लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश की है। ये साथ साथ जो सेटल लोग थे, एक बड़ा इशू आ रहा था लोगों को कि जो लोग सेटल हैं उनको तो एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के मद में रिलीफ मिल रहा था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो यहाँ पे लिमिटेड लीव के ऊपर हैं या स्पाउस वीज़े पे हैं, तो उनके साथ क्या होना चाहिए, या क्योंकि जो पब्लिक फ़ंड यूज़ नहीं कर सकते उनकी बात है। ये दोनों सूरतों में था कि जिनके पास पब्लिक फ़ंड नहीं है या जिनके पास लॉन्ग रेजिडेंसी है, वो बेशक 7 ईयर्स चाइल्ड कंसेशन की बेस पे थी या ह्यूमन राइट्स पे थी या लॉन्ग रेजिडेंस पे थी, तो उन लोगों के पास वीज़ा तो था 10 साल का या 2.5 साल की वीज़ा अंडर द 10 ईयर्स रूट, लेकिन उनको बेचारों को बेनिफिट या अलाउ नहीं थे, पब्लिक फ़ंड अलाउ नहीं थे। 30 जुलाई को इन्होंने गवर्नमेंट ने एक जो पॉलिसी है वो पब्लिश की है। उसके मुताबिक जो डेटा बता रहा है वो ये कह रहा है कि एवरेज क्वार्टरली 500 से 600 लोग अप्लाई करते थे, लेकिन सिर्फ सेकंड क्वार्टर जो कि 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट होता है और जून के एंड में ख़त्म होता है, सेकंड क्वार्टर में तकरीबन 5600 प्लस लोगों ने अप्लाई किया। थैंक यू। ये सेकंड सवाल आ गया कि एक तो ये था कि जिनके पास वीज़ा है उनके पास पब्लिक फ़ंड नहीं है तो वो पब्लिक फ़ंड अप्लाई कर सकते हैं,
नंबर सेकंड, वो लोग जिनके पास वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई करने जा रहे हैं, अब उनकी NHS की फ़ीस 1000 पाउंड है और माली मुश्किल का शिकार हैं, उनके पास 1000 पाउंड की NHS की फ़ीस है, 11 पाउंड होम ऑफिस की फ़ीस है, फिर ऑन टॉप ऑफ द बायोमेट्रिक की फ़ीस है, देन उसकी जो अपॉइंटमेंट की फ़ीस है। अब ये है कि अगर आपके अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल सर्कमस्टेंस ऐसे हैं कि आप पे नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट का ठीक आप वेवर एप्लीकेशन डालें, वो भी अगेन 30 डेज से 40 डेज में डिसाइड हो रही है। आप उनको 6 माह की बैंक सीमेंट देंगे, अपने हालात बताओगे और फीस माफ़ हो रही है। हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स रिसेंट में बताया था, आप डिस्कस कर रहे हैं कि उनके 4 बच्चे हैं, मी हस्बैंड वाइफ हैं, कम से कम 12,000 प्लस उनकी फीस एक्सपेक्टेड थी। जो लोग सितंबर और अक्टूबर 2020 में एडमिशन लेंगे, जब भी वो अपना डिग्री फिनिश करेंगे, वो क्वालिफाइड करेंगे। नंबर 1 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सितंबर। या वो लोग जिन्होंने अगर PhD कर रहे होंगे और उनकी जो ख़त्म होती जो क्वालिफिकेशन वो जून 2021 के बाद वो क्वालिफाइड होंगे, तो वो भी क्वालिफाइड कर जाएंगे इस कंडीशन के अंदर कि उनको 2 साल का PSW मिल जाएगा। और वो जो PSW होगा वो स्विचेबल होगा, इधर यू कैन गो टू द Tier 2 जनरल वीज़ा, या अपने इंटरव्यू पे जाना हुआ, या अपने स्टार्टअप वीज़े पे जाना हुआ, या इनोवेटर पे जाना हुआ, तो फिर उनके पास ये तमाम ऑप्शन आ जाती थी। ये सवाल बड़ा हमेशा पूछा जाता है कि देखें जो लोग स्पाउस वीज़े पे हैं, अब उनके हालात इतने हैं कि वो फ़ीस पे नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उनकी भी बात, उनको भी फ़ी वेवर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी ऑन द बेस ऑफ द एविडेंस। लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या आएगा कि वो जो 5 साल वाली कैटेगरी से उनको उठा के 10 साल की कैटेगरी में डाल दिया। इसके अलावा और किसी और कैटेगरी में इशू नहीं आता, जी थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रही है, क्योंकि हम कहते ये हैं कि मैं 5 साल की कैटेगरी में हूँ, स्पाउस वीज़ा मेरे पास है, मैं इनकम थ्रेशोल्ड पूरा कर रहा हूँ, साथ मेरे पास मेरे जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सटेंशन की पूरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी इनकम नहीं है, मेरे पास फाइनेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 साल की स्पाउस की कैटेगरी की रिक्वायरमेंट्स हैं हम वो पूरी नहीं कर रहे, लिहाजा आपकी एप्लीकेशन जब एक्सेप्ट होगी तो आपको ह्यूमन राइट्स में डाल दिया जाएगा। जो 2.5 साल आपने गुजार लिए प्लस आपको 7.5 साल और गुजारने पड़ेंगे, फिर 10 साल के बाद इंडेफिनिट मिलेगा। मेरी उन दोस्तों के साथ ये बड़ी स्ट्रॉन्गली एडवाइस है कि अगर आप स्पाउस वीज़े पे हो और तकलीफ़ थोड़ी सी हो रही है, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, कोशिश करें कि आप इस रूट को अप्लाई ना करें। मज़ीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। स्कॉटलैंड की मारूफ सियासी और कारोबारी शख्सियत चौधरी रमज़ान ने ग्लासगो के मकामी होटल में स्कॉटलैंड के समाजी, सियासी और सहाफ़ती बरादरी के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ एशाइये का एहतमाम किया। मज़ीद तफ़सीलात शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स पंजाब और गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के भाई चौधरी मोहम्मद रमजान ने मुकामी होटल में स्कॉटलैंड की मशहूर कारोबारी, सियासी और सहाफ़ती शख्सियात के एजाज में पुरतकल्लुफ़ अशाइये का एहतमाम किया। उन्होंने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि हमारी हुकूमत को पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ मिला और मुल्क डिफाल्टर होने के करीब था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिन रात अनथक मेहनत की और अब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। तो जब हमारी गवर्नमेंट आई तो आपको पता है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान कितना मुश्किल में है और पाकिस्तान कितना कर्जों में डूबा हुआ है। और पहले जो 6-7 माह थे वो खान साहब को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाना था उनका मकसद। चाइना गए, सऊदीया गए, मुख्तलिफ मुल्कों में जाके उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो लोन मांगे ताकि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्टर होने से बच गया। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि पहले हमें अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं। चौधरी रमजान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में भी UK की तरह अगर MOT सिस्टम मुतारफ करा दिया जाए तो हुकूमत को अरबों रुपए ज़र मुबादला भी हासिल हो सकता है। एक सिचुएशन आई है कि वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो उनका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता, या MOT हम जहाँ MOT कहते हैं वो MOT नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। उनके टायर्स बहुत वेयर हुए होते हैं या उनका गाड़ी की हालत अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो और ये सिचुएशन बहुत अच्छी है और अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें पाकिस्तान में, उससे एक तो हमारी गाड़ियाँ फिट होंगी, एक्सीडेंट कम होंगे, डेथ्स कम होंगी और उसके साथ साथ रेवेन्यू भी इकट्ठा गवर्नमेंट को मिलेगा और उससे जो जॉब्स है एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी।
तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। इशाइया में शरीक शिरका ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि कोरोना वायरस में हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात काबिल सताइश हैं और खसूसन गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और चौधरी रमजान की समाजी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। ये कि या किसी भी एयरलाइन की डायरेक्ट फ्लाइट के ज़िम्मन में कम्युनिटी के तमाम लोगों ने उसमें गुजारिश की और उस सिलसिले में हम तो पहले भी परस्यू कर चुके हैं अपने इंसाफ वर्कर फ्रंट के प्लेटफॉर्म से, और उसमें हमने गवर्नर साहब से भी राब्ते में हैं और चौधरी रमजान साहब से भी, और उन्होंने वादा किया है कि इंशाल्लाह ये दोनों काम जो कि तकरीबन 3 साल से पेंडिंग है और इंशाल्लाह जल्दी दोनों मसाइल को हल करेंगे। नादरा के और PIA की फ्लाइट के बारे में बताया, चलाने के बारे में उसने कहा इंशाल्लाह ये चलेगी और जो नादरा का दफ्तर में भी जल्दी से जल्दी यहाँ बहाल हो जाएगा और लोगों के मसले यहाँ ही हल होने शुरू हो जाएंगे और PIA के भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। पाकिस्तान जाएंगे और इसके बारे में वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ और चौधरी सरवर गवर्नर साहब के साथ भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको ये मसला पेश करेंगे। वहाँ पे मसाइल होते हैं और वो बेहतर तरीके से हल भी कर रहे हैं, चुपचाप हल कर रहे हैं। PTI की गवर्नमेंट जो वहाँ पे बड़ी कामयाबी से मसाइल हल कर रही है, उसके लिए भी उसका बताया। चौधरी रमजान का कहना था कि मेरे दरवाजे ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए हमेशा खुले हैं। अगर किसी भी पाकिस्तानी को कोई भी मसला दरपेश हो तो वह मुझसे या गवर्नर पंजाब से फौरी राब्ता कर सकता है। ग्लासगो में चेयरमैन एंटी नारकोटिक्स पंजाब और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर के भाई चौधरी रमजान ने एक इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें स्कॉटलैंड की मशहूर जानी पहचानी सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शाहिद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज के साथ 92 न्यूज ग्लासगो स्कॉटलैंड। मजीद खबरें भी होंगी एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। और भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी बेनकाब हो गई। भारतीय फौज ने जाली मुकाबलों और मासूम कश्मीरियों की बिलावजह शहीद करने का एतराफ़ कर लिया। जुल्म की दास्तान पर पर्दा डालने के लिए भारत ने नाम निहाद कार्रवाई का दावा भी कर दिया। पाकिस्तान ने मुतालिबा किया है कि मामले की आलमी तहकीकात कराई जाए। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भारतीय काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी, मुसलमानों की नस्ल कुशी के सबूत मिल गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय फौज ने मकबूजा आबादी के 79 बेगुनाह मुसलमान नौजवानों को मावराए कत्ल किया और जाली मुकाबले का एतराफ भी कर लिया। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक भारतीय फौज ने तस्लीम किया है कि इसके अहलकारों ने 2 माह कबल शुपैया में 18 जुलाई को एक जाली मुकाबले के दौरान अपने इख्तियारात से तजावुज किया, जिसमें 3 कश्मीरी शहीद हो गए। AFP के मुताबिक तीनों नौजवान आपस में कजन थे। भारतीय फौज ने हस्बे साबिक उन्हें पाकिस्तानी करार देकर फर्जी ऑपरेशन के दौरान शहीद किया और LOC के साथ वीरान इलाके में दफना दिया था। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी का ये भी कहना है कि शहदा के खानदानों ने भारतीय फौज के दावे को मुस्तरद करते हुए बताया था कि वो मकामी मजदूर थे। उधर तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारिजा ने भारतीय बर्बरियत 3 कश्मीरियों का बेहिमाना तशद्दुद से मावराए अदालत कत्ल की बैनुल-अक़वामी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। तर्जुमान का कहना है कि भारतीय काबिज फोर्सेज ने 25 साला इम्तियाज अहमद, 20 साला मोहम्मद इब्रार, 16 साला इब्रार अहमद को ऑपरेशन में शहीद किया। कश्मीरी नौजवान राजौड़ी से शुपैया सेब के बागात में मजदूरी करने आए थे। हिंदुस्तानी काबिज फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल-ए-आम रियासती दहशतगर्दी का खासा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दी हेग में कायम पाकिस्तानी सिफारतखाने की कारकर्दगी मायूस कुन करार दे दी है। उनका कहना है कि सिफारतखाने ने कश्मीर और सयाहत पर हुकूमती बयानिए को नज़रअंदाज किया है और ना तो आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जा रही है और ना ही पाकिस्तानी कम्यूनिटी के मसाइल सुने जा रहे हैं। कम्युनिटी की शिकायत पर राब्ता किया गया तो सफारतखाने ने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया। मजीद तफसीलात मोहम्मद कामरान की इस रिपोर्ट में देखिए। UAE में मुकीम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मारूफ कारोबारी शख्सियात शौकत महमूद भट्ट ने सऊदी अरब के कौमी दिन पर सऊदी अरब के शहरियों को मुबारकबाद पेश की और पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
मुस्लिम लीग नून यूएई के मरकजी रहनुमा और मारूफ बिजनेसमैन शौकत महमूद भट्ट 92 न्यूज फोरम के मेहमान बने। 92 न्यूज फोरम से बात करते हुए उनका कहना था कि 23 सितंबर सऊदी अरब का कौमी दिन है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है। सऊदी अरब का कौमी दिन भी पाकिस्तान के कौमी दिन की तरह मनाया जाएगा। 23 सितंबर को जो नेशनल डे आ रहा है सऊदी अरेबिया का, मुझे बहुत ज़्यादा उस पर खुशी है और मैं खुशी का इज़हार करता हूँ, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के बहुत ज़्यादा पुराने और क्लोज़ और बहुत अच्छे रिलेशन हैं। इस वजह से जैसे कि मैं अपने पाकिस्तान का नेशनल डे खुशी से और जज्बात और भरपूर तरीके से मनाते हैं, मुझे उसी ही तरीके से सऊदीया के नेशनल डे के ऊपर भी खुशी है। और हम लोग इंशाल्लाह 23 सितंबर को केक भी काटेंगे और हम लोग उसी तरीके से खुशी का इज़हार भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून गल्फ के सदर एहसानुल हक बाजवा और यूएई के सदर गुलाम मुस्तफा मुगल को मुबारकबाद देते हुए उनका कहना था कि वो उनकी पार्टी और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ग्राह कदर खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। गुलाम मुस्तफा मुगल साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट ऑफ यूएई के हैं, और इसके अलावा एहसान बाजवा साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं जीसीसी के मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मैं हमारे साथ इन दोनों के बहुत ज़्यादा अच्छे तल्लुकात हैं। मैं दोनों को दिल की तह गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और इनकी कामयाबियों के लिए मैं दुआ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये अवाम की और अपने दोस्तों की इसी तरीके से खिदमत करते रहें। यूएई में सरमायाकारी के हवाले से बात करते हुए शौकत भट्ट का कहना था कि यहाँ की हुकूमत ने कोरोना वायरस पर काबू पा लिया है। यूएई में सरमायाकारी के लिए हालात एक बार फिर नॉर्मल हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जितने यहाँ पुराने बिजनेसमैन हैं उनको मज़ीद जदोजहद करनी चाहिए। माशाल्लाह यहाँ की गवर्नमेंट ने कोरोना के ऊपर काबू पा लिया है और उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह यहाँ की जो गवर्नमेंट है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और उसकी पूरी क़यादत, और उसके अलावा शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नखयान भी, वो फॉरेन लोगों के साथ और बिजनेसमैनों के साथ बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं। और मैं समझता हूँ जितने भी नए बिजनेसमैन यहाँ अगर दुबई में आकर बिज़नेस करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी कंट्री है, उनको बिजनेस करना चाहिए और यहाँ बहुत अच्छे मौके हैं। उनका ये भी कहना था कि पूरी दुनिया की तरह यूएई में भी बिजनेस कम्युनिटी ने कोरोना वायरस के दिनों में बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन वो उम्मीद करते हैं कि अब हालात एक बार फिर तब्दील होंगे। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होने से रोजगार के मौके मिलना शुरू हो चुके हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर, खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया। वीडियो पैगाम में कहा, बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं। सबका गोल है कि हम थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें। दैट्स द आइडिया। आई विल बी 55 सून, सो व्हाई नॉट। समटाइम इट्स एन एफर्ट बट यू गॉट टू गो, यू गॉट टू डू इट। और यू नो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग अब्यूज़ भी करते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज है, बुज़दिल लोग करते हैं, बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं। उससे ये पता लगता है कि तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है। आई फील फॉर योर एल्डर्स। वो भी कहते होंगे ऐसे की कर लिया। और कुछ बंदों ने मुझे कहा जी आपने कल स्विमिंग पूल में बगैर शर्ट के आ गया मुसलमान है। गलती होगी पाइन। नेक्स्ट टाइम 3 पीस सूट जो भी नहीं पसंद तो एक घगरा पा लवांगा। पर ना सोचना, बोलन तो पहले या लिखन तो पहले। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।